तो आप सब जानते ही हैं, आजकल हम श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके प्राकट्य के बारे में। हमने उनके धाम श्री धाम वृंदावन के बारे में, श्री धाम बरसाने के बारे में चर्चा की और अब हम उनके प्राकट्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम पहुंच गए थे कि जो महाराज वृषभानु हैं वो स्नान करने गए थे और उनको सहस्र पंखुड़ियों वाले स्वर्ण कमल पर सुंदर कन्या प्राप्त हुई। और वो कन्या कौन थी? श्रीमती राधा रानी। तो पहले तो वो उसको देख के हतप्रभ रह गए, लेकिन वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि आपने पिछले जन्मों में तपस्या की थी और आप की ये कन्या है, आप इसको घर ले जाइए। और वो घर लेकर आए। तो जब हमने ये भी बीच में कहानी सुनी थी कि किस प्रकार से उनके पिछले जन्मों में उन्होंने तपस्या की थी जब उनको ये कन्या की प्राप्ति हुई थी। और अब जब वो घर लेके आ गए तो कन्या ना आंख खोल रही है, ना बोल रही है, ना कोई की जैसे कोई सिग्नल, कुछ नहीं। तो वो बहुत दुखी है। फिर नारद मुनि वहां आए और उन्होंने बताया कि आप उत्सव मनाइए, कन्या के प्रकट होने के शुभ घड़ी में उत्सव मनाइए। आसपास के सारे गांवों को आप इनवाइट कीजिए, उनको निमंत्रण दीजिए। यहाँ तक हमने कल किया था। अब उन्होंने सारे गांवों में, चारों तरफ जो आसपास के गांव थे, सब जगह निमंत्रण भेज दिया। और जब निमंत्रण भेज दिया तो सब बड़े प्रसन्न हैं कि वृषभानु जी के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, कन्या प्रकट हुई है। सब बहुत खुश हैं। हर कोई लालायित है भानु भवन की ओर जाने के लिए। कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उनको बधाई देने के लिए सब कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने भी क्या तैयारियां की हैं? उत्सव है, उत्सव है। उनके बहुत तपस्याओं के बाद, मनोरथों के बाद कन्या का जन्म हुआ है और उसका उत्सव है। तो उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो क्या तैयारी करेंगे? जब हम किसी को बुलाते हैं, उत्सव करते हैं, तो हम लोग क्या तैयारियां करते हैं? हम तैयारियां करते हैं, उनके स्वागत का अरेंजमेंट करते हैं, उनके लिए प्रसादम का अरेंजमेंट करते हैं, वो कहाँ बैठेंगे ये अरेंजमेंट करते हैं। और ये सारा अरेंजमेंट करवाने में वो व्यस्त हो गए हैं। बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं, क्योंकि कन्या प्रकट हुई है तो ऐसे ही तो कुछ बनेगा नहीं। कितने ही प्रकार के मिठाइयाँ बनेंगी, कितने प्रकार के व्यंजन बनेंगे, पूड़ियाँ बनेंगी, कचौड़ियाँ बनेंगी, हलवे बनेंगे, रायते बनेंगे, सब्जियां बनेंगी, छोले बनेंगे, क्या क्या बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। उत्सव किसके घरों में है? वृषभानु जी के घरों में उत्सव है। कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, राजा हैं वो। 11 लाख गैया हैं उनके पास और बहुत टाइम से उनके कोई संतान नहीं थी। आज उन्हें संतान प्राप्ति हुई है। तो तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं। सारे में
साफ सफाई करवा कर जल छिड़क दिया गया है धरती पर, क्योंकि रोड तो होती नहीं थी, मिट्टी होती थी। और जो सुगंधित जल हैं वो छिड़क दिए गए हैं ताकि चारों ओर सुगंध हो जाए। वैसे भी जब राधा रानी प्रकट होने वाली हैं, जब उनको सारे देवताओं को और सबको पता लग गया कि श्री जी प्रकट होने वाली हैं, तो हो गई हैं, तो सबने ही जैसे शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। यमुना महारानी सुंदर सुंदर एकदम साफ स्वच्छ होकर बहने लगी। जो हवा थी, हवा कमल की परागों की सुगंध को अपने साथ में लेकर बहने लगी। वातावरण कैसा हो गया? वातावरण बड़ा सुंदर हो गया, ना गर्मी है ना ठंडी है। जैसे हम देख रहे हैं, कल राधा अष्टमी है तो बड़ा सुंदर है। आज भी वातावरण सुंदर है, ना बहुत अधिक ठंडी है ना गर्मी है। और उस समय तो कितना सुंदर वातावरण हो गया था, पर फिर भी वृषभानु जी ने बहुत तैयारियां की कि सारे गांव के गांव आएंगे उनकी बालिका को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और उधर नंद बाबा को भी न्योता भेजा गया है। नंद बाबा, यशोदा मैया, साथ में छोटे कृष्ण, बलराम सब आ रहे हैं। गाड़ियों में बैल लगा दिए गए हैं, गाड़ियां सज गई हैं। ऐसी थोड़ी ना आ जाएंगे। नंद बाबा के ठाट बाट कोई कम थोड़ी ना है। 9 लाख गईये हैं, राजा हैं वो, तो वो भी बड़े ठाट बाट से आ रहे हैं, पूरे गांव के साथ आ रहे हैं, क्योंकि सबको न्योता है, पूरे गांव को न्योता है। और साथ में कृष्ण भी आ रहे हैं। जब वो आ गए, पहुंच गए वहां पर, तो जो बड़े बड़े सब हैं वो सब कायम किस में लग गए? सबके सब वो लग गए एक दूसरे के स्वागत सत्कार में। भाई नंद बाबा आए हैं, यशोदा मैया आई हैं, बड़े बड़े गांव के बड़े बड़े जो लोग हैं वो आए हैं, तो उन सबके स्वागत में लग गए कि कहीं उनको बिठाना है, कहीं उनको जल देना है, या फिर उनको वो देना है छाछ देना है, और उस पे क्या लगाकर देना है? उस पर माखन डाल के देना है। छाछ पर माखन डाल के बड़े बड़े जो जन है उनको दिया जा रहा है, और दूध, जो छोटे बालक हैं उनको दूध दिया जा रहा है, दूध परोसा जा रहा है। ये स्वागत है। स्वागत का जैसे पहले एकदम जाते ही स्वागत में उनको ये सारी चीजें दी जा रही हैं। और इसके बाद भोजन परोसे जाएंगे। भोजन में कितने सारे व्यंजन बने हुए हैं, वे सब उनको परोसे जाएंगे। तो सारे बड़े लोग तो इन कामों में व्यस्त हो गए, बैठाने में, छाछ माखन देने में, बच्चों को दूध देने में। और जब सब व्यस्त हो गए, जो कृष्ण हैं उनको तो सब कुछ पता है कि क्या सारा मामला है। छोटे से कृष्ण हैं, उन्होंने धीरे 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 घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया। है तो वृषभानु जी का घर, आंगन तो उनका है, और घुटनों में डोल रहे हैं कृष्ण उनके। आज अभी घुटनों में, उनके आंगन में कृष्ण डोल रहे हैं, और घुटनों से डोल डोल के चल के कुछ पकड़ के खड़े भी हो जाते हैं वो। तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं? जहाँ पर राधा रानी पालने में लेटी हुई है, वो वहां पहुंच जाते हैं, और पालने को पकड़ के वो खड़े हो जाते हैं। देखो, नॉर्मल किसी बड़े को भी नहीं पता होता कि कहाँ पे ऐसे बालक लेटा हुआ है,
वो तो छोटे से बालक हैं। उनको क्यों पता है? क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हें सब पता है कि कहाँ पर क्या है, वो सब जानते हैं। तो वो पहुंचते हैं पालने के पास और पालने का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं, अपनी ही शक्ति को देखते हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेद नाही, शास्त्रे रे प्रमाण। कोई अंतर नहीं है दोनों में, पर फिर भी वो उनको निहार रहे हैं। और जब उन्होंने अपने दिव्य कर कमलों से, अपने दिव्य कोमल कोमल से हाथों से राधा रानी का स्पर्श किया, तो उन्होंने तुरंत आंखें खोल दी। स्पर्श किसका है आज? आज कृष्ण का स्पर्श है। अभी तक तो मैया का स्पर्श होता था, बाबा का स्पर्श होता था, और गांव की कुछ भी जो महिलाएं हैं उनका स्पर्श होता था, या जो ग्वाले हैं उनका स्पर्श होता था। आज तो कृष्ण का स्पर्श है। आज तो आंखें खोलने का समय है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श किया, राधा रानी ने तुरंत आंखें खोल दी। और रोने लगी, जैसे बालक जन्म लेने के बाद रोता है। उनका कल्लोल सुनकर, उनका रोना सुनकर, एक बालक का रुदन अलग ही टाइप का होता है। बालक जब रोता है तो ऐसे नहीं रोता जैसे नॉर्मल कोई रोता है, उसका अलग ही टाइप का रुदन होता है। तो सब समझ गए कि बालक का रुदन है, उसका कल्लोल है। बालक का रोना भी अच्छा लगता है। कल्लोल सुनकर सब भागकर वहां पर आते हैं। वृषभानु महाराज भाग कर आते हैं, कीर्तिदा मैया भाग कर आती हैं, और देखकर आत्म विभोर हो जाते हैं। उनकी आंखों से झरझर अश्रु बहने लगते हैं कि पुत्री ने आंखें खोल दी, वो बोल पड़ी, वो सुन भी रही है, वो देख भी रही है। उस वृद्ध व्यक्ति ने सही कहा था कि तुम उत्सव रखो और तुम्हारी लाली ठीक हो जाएगी। धन्य धन्य हो गया आज वृषभानु जी का अंगना। तो इस तरह से उन्होंने आंखें खोल दी। हम सब जानते ही हैं, जब गोलोक वृंदावन धाम से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा था कि चलो धरती पर चलने का समय हो गया है, तो वो क्या कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि श्री वृंदावन धाम, श्री यमुना जी, गोवर्धन जी वहां नहीं है, और मैं उनके बिना नहीं जाना चाहती। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम सारा सब कुछ अरेंजमेंट करके लेके जाते हैं। हम 8 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी जाएंगे तो भी सब कुछ रखेंगे अपने बैग में, कि जो 2 दिन में हमें सब कुछ चाहिए। स्नान करने के लिए भी सब कुछ चाहिए, सब कुछ हम लेके जाते हैं 2 दिन के लिए भी। और राधा रानी को तो यहाँ पर प्रकट होना है, लीलाएं करना है, तो वो कैसे अपने श्री धाम वृंदावन, यमुना जी, गोवर्धन के बिना कैसे वो रह पाएंगी? वो नहीं रह पाएंगी। इसीलिए उन्होंने कह दिया, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन उनका मंतव्य जानकर भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि चलो, मैंने पहले ही वृंदावन धाम को भेज दिया है, गोवर्धन यमुना जी पहले ही पृथ्वी पर भेज दिए हैं। मैं जानता था
कि आप गोलोक वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगी, आप उनके बिना नहीं रह पाएंगी। हम कहीं जाते हैं, अपनी बेडशीट भी लेके जाते हैं कि अपनी बिछा के उस पे सोएंगे। तो राधा रानी भी नहीं रह पाती, भगवान ने पहले ही सब कुछ भेज दिया। और फिर तब राधा रानी ने उनसे वचन लिया था कि मुझे सबसे पहले आपके ही मुख चंद्र के दर्शन हो, सबसे पहले मैं आपको ही देखूं, आपको देखूंगी, आपको ही देखकर मेरे मुख से शब्द निकलेगा, मेरा पहला शब्द आपके अलावा कोई और नहीं सुनेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का वो इंतजार कर रही थी, उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने आने से पहले ही ये वचन लिए थे। और आज उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। राधिका के नाथ भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों पर चलकर, घुटनों चलकर आ गए और हमारी स्वामिनी ने उनका आश्रय ले लिया। इस लीला से हम सीखते हैं कि ऐसी लगन हम सब में होनी चाहिए, ऐसी लगन। हम तो ये ही नहीं कर पाते कि बिना भोग लगाया ना खाएं, बाहर से कुछ भी लाएं बिना ओनियन गार्लिक का हो और उसको पहले भोग लगा के अर्पित करके तभी हम उसको ग्रहण करें। लेकिन लगन तो ऐसी ही होनी चाहिए, एकाग्रता का एक फोकस, दृढ़ निश्चय। और यदि हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे, हमने देखा होगा अपने जीवन में, जो पाने का हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, हमारा निश्चय यदि अटल है तो भगवान को हमारी सहायता करने आना ही पड़ता है। वो चिड़िया की कहानी सुनी है ना हमने, जिसके अंडे समुद्र में बह गए थे। उसका दृढ़ निश्चय कि आज तो मैं समुद्र को सुखा के रहूंगी। क्या चिड़िया सुखाएगी समुद्र को? क्या चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है? असंभव, असंभव है। लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और उसी के परिवार के जो गरुड़ हैं वो तुरंत आ गए कि छोटी गौरैया चिड़िया तो नहीं सुखाएगी, हाँ मैं जरूर सुखा दूंगा। उसकी सहायता करने आ गए। तो जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हमारा उस दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। लेकिन निश्चय कैसा होना चाहिए? निश्चय हमारा सच्चा होना चाहिए। निश्चय हमारा आध्यात्मिक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। श्रीमती राधा रानी के प्रेम भाव को अंगीकार करके भगवान श्री कृष्ण स्वयं चले आते हैं उनको उनके सम्मुख, कि सबसे पहले वो उन्हीं को देखेंगी। और जो प्रेम किया है राधा रानी ने और गोपियों ने, उस प्रेम भाव को फील करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। और उन्होंने हम सबको क्या दिया? हरि नाम दे दिया। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कलयुग में मानव जाति के उद्धार के लिए केवल एक ही साधन है, ये हम सब जानते हैं और बार बार बारंबार हम इसको बताते हैं। कल राधा अष्टमी के शुभ पावन दिन पर
हम राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हमें अधिक से अधिक मालाओं का जप करना चाहिए। 12 बजे तक दिन के हमें व्रत रखना होगा, उसके बाद हम प्रसादम लेंगे। और ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हम आश्रय लें, क्योंकि भगवान में और इस महामंत्र में कोई अंतर नहीं है। इस मंत्र को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, अपने जीवन का अंग बना ले। इससे शक्तिशाली साधन कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये इस जगत का नहीं। ये तो भगवान हमारे लिए कृपा कर लेकर आए हैं। तो इस राधाष्टमी पर हम अधिक से अधिक जप करेंगे और कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी कृपा की अधिष्ठात्री देवी भगवान श्री कृष्ण की हृदय की स्वामिनी परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का हम प्रयास करें। एक और लीला है उनके प्राकट्य की कि वो कैसे इस कमल पर आई, जहां से किसको मिली, वो वृषभानु महाराज को मिली। तो ललित माधव ग्रंथ है श्री रूप गोस्वामी का, उसमें इसके बारे में बताते हैं कि जब जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत हम सब जानते हैं, और हिमालय पर्वत की पुत्री कौन है? हिमालय पर्वत की पुत्री है, आप सबको पता होगा कौन है हिमालय पर्वत की पुत्री? हरे कृष्णा माता जी, गिरजा रानी। थैंक यू माता जी, बिल्कुल सही बताया आपने, गिरिजा रानी। तो वो उनकी पुत्री हैं और उनका विवाह तय किससे हो गया है? उनका विवाह तय हो गया है भोले बाबा से, शिव से। तो जो ये पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, ये बड़े अहंकार में है कि देखो मेरी पुत्री का विवाह शिव से हुआ है और शिव तो भगवान है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वो बड़े गर्वित है, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव भी आ गया है कि मेरी पुत्री, मेरी कन्या पार्वती गिरिजा, उसका विवाह शिव के साथ हो रहा है, मेरा मान बढ़ जाएगा, मेरी शान बढ़ जाएगी। वो बहुत गर्वित हैं और जब वो गर्वित हो रहे हैं, उन्हीं के साथ में विंध्य पर्वत है और विंध्य पर्वत को बड़ा उसको ना अच्छा नहीं लगता कि ये जो हिमालय पर्वत है इतना गर्वित हो रहा है और मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं ऐसा गर्वित हूं। तो विंध्य पर्वत तपस्या करते हैं, विंध्य पर्वत कठिन तपस्या करते हैं। जब वो कठिन तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं उनसे और वो कहते हैं
ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी क्या इच्छा है? तो वो कहते हैं कि हिमालय की कन्या को शिव मिल रहे हैं, उनका विवाह शिव से हो रहा है और शिव हिमालय के जमाता बन जाएंगे। मैं भी ये चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसी कन्या मिले कि जिसका विवाह ऐसे महान व्यक्ति से हो कि मैं हिमालय से भी बड़ा बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उन्होंने आओ देखा न ताओ कह दिया तथास्तु, और वो अपने ब्रह्मलोक चले गए। जब वो अपने ब्रह्मलोक चले गए तो वो सोचते हैं कि मैं उसको वचन तो देके आ गया, पर है कौन ऐसा है कौन जो शिव से बड़ा है, जो उनकी कन्या के साथ में विवाह करेगा और शिव से बड़ा है? ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। और ऐसे तो केवल एक ही है, कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, एक ही। उनसे विवाह किसका होगा? उनसे विवाह होगा श्रीमती राधिका का। और उनकी माता और पिता तो चिर हैं, वृषभानु पिता हैं और कीर्ति मैया उनकी मैया है। कोई और तो उनके माता पिता हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी तो फंस गए। जैसे कृष्ण की मैया यशोदा ही है, कोई और उनकी मैया हो ही नहीं सकता। वासुदेव की मैया देवकी ही है, बलराम की मैया रोहिणी ही है, और कोई इनकी मैया हो ही नहीं सकता। ऐसे राधा रानी की मैया तो कीर्तिदा माता और वृषभानु भी है। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं क्या करूं वचन का, वचन तो देके आ गया, मैं करूं क्या, कैसे अपना वचन पूरा करूं? अब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। भाई वचन पूरा न करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कौन उनको मानेगा? कौन उनको भगवान मानेगा? अब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। किसकी तपस्या करते हैं? राधा रानी की, क्योंकि एक वही ऐसी है जो जिनके पति शिव से बड़े हो सकते हैं, तो वो उनकी तपस्या करते हैं और राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। जब वो प्रसन्न हो जाती हैं तो ब्रह्मा जी उनसे अपना मंतव्य, उनके सामने अपना मंतव्य रखते हैं कि मैंने इस तरह से वचन दे दिया है, और हे स्वामिनी, आपकी तो नित्य माता कीर्तिदा है, मैंने विंध्या को वचन दे दिया है, आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। हे माता, इस बार आप विंध्या पर्वत की कन्या बन जाइए। प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी राधा रानी से। वो कहती हैं ठीक है। अब उन्होंने कह दिया ठीक है। अब विंध्या पर्वत की पत्नी के दो कन्या प्रकट हुई, दो कन्या ने जन्म लिया। अब हम चलते हैं मथुरा की तरफ। इधर मथुरा में जेल में भगवान कृष्ण, हम सब जानते हैं ये लीला, पर क्योंकि इससे थोड़ा सा ये लिंक है इसलिए हम इसको करेंगे। मथुरा में जेल
में जब देवकी के पुत्र तो हुआ नहीं, कन्या हुई, और कन्या को कंस ने पटकना चाहा, मारना चाहा, और उस कन्या ने कृष्ण के हाथों से छिटक कर क्या बोला, ये हम सब जानते हैं। रे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। उसने अष्ट देवी कन्या का रूप लिया और उसने कहा कि तेरा मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। ये तो उसने ऐसे कहा कि जैसे सबने सुना, और धीरे से उसने कहा, अष्ट देवी कन्या के रूप में जो कन्या जन्म लेगी, जो उनसे विवाह करेगा वो महादेव को भी युद्ध में हरा देगा। और ये बात कंस ने सुनी, किसी और ने नहीं सुनी, कंस ने सुनी ये दोनों बातें। अब कंस के मन में ये दो बात घुस गई। कौन सी? एक तो ये कि उसे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, और दूसरी ये कि कोई कन्या जन्म लेगी जिससे जो विवाह करेगा वो महादेव को भी युद्ध में हराएगा। अब कंस ने दोनों चीजें गपचनी चाही। उसने पूतना को बुलाया और भेज दिया कि 1 महीने में जितने भी बच्चे बालकों ने जन्म लिया है आसपास के गांव में, उन सबको मार दो, और जितनी भी बच्चियों ने जन्म लिया है उन सबको लेकर मेरे पास आओ। प्रतिदिन मैं उन सबसे विवाह करूंगा। अब ये कार्य शुरू हो गया। जो कन्या आती उनसे वो विवाह करता और बालकों को वो मारने लगी। पता तो है नहीं उसे कौन कन्या है। तो सब चारों तरफ से कन्याएं आ रही हैं और बालकों की वो हत्या कर रही है। तो कंस वैसे तो शिव का भक्त है, लेकिन उसको शक्ति पावर मिल रही है, तो यही आसुरी बुद्धि है कि जब मुझे शक्ति मिलेगी तो मैं अपने इष्ट के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। अब इधर पूतना घूमती कहाँ पहुंची? विंध्या पर्वत के पास पहुंची, जहाँ बहुत ही सुंदर 2 कन्या लेटी हुई हैं, और उन कन्याओं के जन्म के उत्सव में यज्ञ हवन वगैरह हो रहे हैं, उनकी तैयारी हो रही है। तो जब यज्ञ की तैयारी हो रही है तो उन कन्याओं के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, सब अपने कार्य में व्यस्त है। और जैसे ही पूतना ने देखा सब अपने कार्यों में व्यस्त हैं, 2 बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, ऐसी सुंदर तो कोई उसने देखी ही नहीं। उसने उन दोनों कन्याओं को उठा लिया और वो उठाकर उनको आकाश में उड़ने लगी। ब्राह्मण चिल्लाने लगे, विंध्या विंध्या, तुम्हारी कन्या को दोनों कोई असुर लेकर उड़ गई। तो वो कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आप चिल्लाने से क्या होगा, आप उल्टे मंत्र पढ़िए ना, आप उल्टे मंत्र पढ़िए ताकि उस असुर की शक्ति क्षीण हो जाए और मेरी कन्या मुझे मिल जाए। तो ब्राह्मणों ने उल्टे मंत्र पढ़ने शुरू किए, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। मंत्रों तंत्रों के प्रभाव से पूतना की शक्ति बिल्कुल चली गई। वो उन एक कन्या को पकड़ नहीं पाया और वो नीचे गिर गई। कहाँ गिरी वो? रावल में, उस कमल, सहस्त्र कमल के ऊपर। वो थी श्रीमती राधा रानी। तो इस तरह से वो कमल पर आई, और जब वो लेकर उड़ी तो एक दूसरी कन्या जो थी वो और कहीं गिरी। उसकी कहानी फिर कभी करेंगे। तो ये कन्या उस कमल पर गिर गई, और क्योंकि
राधा रानी के चिर माता पिता कौन है? वृषभानु महाराज और कीर्तिदा मैया। अब वो किसको मिली? वो मिली वृषभानु महाराज को। उनका पालन पोषण कौन करेगा? जो उनकी चिर माता है। इस तरह से वो वहां पर आई। तो दोनों कार्य हो गए। ब्रह्मा जी की तपस्या भी सफल हुई और वो अपने माता पिता को भी मिल गई। हमने कल पढ़ा था कि माता जो है उन्होंने भी तपस्या की थी अपने पहले जन्मों में पुत्री को पाने के लिए। उनके भी मनोरथ पूर्ण हुए, ब्रह्मा जी के भी पूर्ण हुए, विंध्या पर्वत के भी पूर्ण हुए। और इनको उठाकर लेकर आ गए वृषभानु महाराज, जिनके स्वागत में आज उत्सव हो रहा है। और जिन्होंने ये प्रॉमिस लिया था कि मैं पहले आपको ही देखूंगी, और आज वो भगवान श्री कृष्ण को ही दर्शन करके अपनी आंखें खोल रही हैं और पहला शब्द उनका भगवान श्री कृष्ण ही सुन रहे हैं। ऐसे वो वहां पर आई। तो बहुत सारी ये कथा हमने पढ़ी, ललित माधव ग्रंथ है, शील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ। तो बहुत सारी उनके प्राकट्य के अलग अलग हैं, लेकिन ये नहीं कि वो नहीं हुए। हमें यदि शास्त्रों में है तो वो है। किसी कल्प में वो किसी तरह से आई, किसी कल्प में किसी तरह से आई, लेकिन शास्त्रों का प्रमाण हमें चाहिए। तो कल राधा रानी का प्राकट्य दिवस है और भगवान अपने प्राकट्य दिवस में पूरी करुणा लुटाने के लिए खड़े रहते हैं। कल एस्कॉन मंदिरों में उनके चरण दर्शन होंगे, हमें जाने चाहिए दर्शन करने, और वो अपनी पूरी कृपा लुटाने के लिए खड़ी हुई है। हम जो मांगेंगे उनसे मिलेगा हमें। अब मांगेंगे क्या हमें मांगना क्या है उनसे? सबके अपने अपने अलग अलग भाव हो सकते हैं मांगने के। कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। जो जिसका मन है वो मांगेगा। लेकिन हमें मांगना क्या चाहिए उनसे? हमें उनसे उन्हीं को मांगना चाहिए। हमें उनको उन्हीं से मांगना चाहिए। उनकी कृपा मांगनी चाहिए। उनकी कृपा हमें मिलनी चाहिए। हमें उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। और ये कृपा की नजर क्या होनी चाहिए? ये कृपा की नजर होनी चाहिए, हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए। क्या प्रार्थना होनी चाहिए उनसे? मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी। हे राधा रानी, मेरी ये आस मत टूटने देना,
इस शरीर से प्राण जब छूटे तो बस यही वर देना कि आपका दर्शन सम्मुख हो। ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी, मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनसे। और तो सब कुछ आता जाता रहता है इस भौतिक जगत में, हमें सब कुछ तो मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया तो कमी तो कुछ नहीं रही। हाँ, एक तो दुख है, बहुत लेट समझ में आए कृष्ण। वो समय जो जीवन का देना था वो नहीं दे पाए, तब भटकन में ही लगे रहे। पर ठीक है, जब भी मिले वो, अब उनसे यही प्रार्थना है कि हे स्वामिनी, अब मेरी आस टूटने मत देना, इस बार तो कृपा कर देना, इस बार बिना कृपा के हम नहीं जाना चाहते। लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमने पढ़ा ना पीछे कि हमें उनको प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक जप करना पड़ेगा। जब वो स्वयं राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु बन के आए प्रेम पाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? हमारे लिए भी वो लेके आए और उन्होंने स्वयं भी करके दिखाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने स्वयं भी करके दिखाया और हमें भी उन्होंने ये गोलोक का प्रेम धन लाके हमें दे दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कलयुग के जीव, ना तो हम स्वच्छ हैं, ना हमारे पास स्थान स्वच्छ है, ना हमारी जिह्वा शुद्ध है, ना हमारे शरीर शुद्ध है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। सब कुछ मंद 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 है। हम कैसे पार उतरेंगे? उन्होंने हमें महामंत्र लाके दे दिया, गोलोक का प्रेम धन लाके दे दिया। इसको तो हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस राधाष्टमी पर हम राधा रानी से कृपा की याचना करेंगे और उनको प्रसन्न करने के लिए महामंत्र की इस जप को अपने जीवन में उतार कर लाएंगे और प्रण लेंगे कि 16 माला एक दिन में हम करें। हमने पढ़ा ना, यदि हम प्रण ले लेते हैं श्रद्धा से, तो उसको पूरा करने के लिए, हमारी सहायता के लिए सबको आना पड़ता है। चिड़िया की सहायता करने गरुड़ जी आ गए, क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय था। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो हमारी भी सहायता हो जाएगी। हमारे भी 24 घंटे में 2 घंटे कैसे निकलेंगे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारा दृढ़ पक्का नहीं है। हम पहले ही कहने लगते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय कहाँ है, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ। जिन्होंने समय दिया है, जिन्होंने शरीर दिया है, उनको याद करने में व्यस्त हैं हम।
ऐसे तो काम नहीं चलेगा। समय भी वो बढ़ाने वाले हैं, हमारा साथ भी हमारा देने वाले हैं। चाहिए हमें उनसे सब कुछ, लेकिन करेंगे हम कुछ नहीं तो संभव नहीं है।